प्रोबेबिलिटी पूरा हो जाएगा। डे नंबर 4 था पूरा ग्यारहवां In a lottery, a person choose 6 different natural numbers at random from 1 to 20. 1 से लेकर 20 तक नंबर हैं, उसमें से 6 नंबर चूज करने हैं, कोई भी चूज कर ले चाहे। And if these 6 numbers match with the 6 number already fixed by the lottery committee, he wins the prize. जो भी हमने फिक्स कर रखा होगा भाई ये 6 नंबर जिसके होंगे वो जीत जाएगा। तो हमने what is the probability of winning the prize in the game? गेम के अंदर प्राइज के जीतने की संभावना बतानी है कि कितना जीत सके। एक तरह से वो सट्टे वाला ही काम है, जैसे सनबेरा है जो गवर्नमेंट इतनी नॉलेज को नहीं, बाकी जो 100 नंबर होया करें 100 नंबर होया करें 100 में तक वो एक नंबर आ रहा है, सुबह शाम जो भी आ रहा है 1/100 है प्रोबेबिलिटी जीतने की। हाँ अलग अलग मन नहीं बेरा पूरा एक्सप्लेन करने कोई जरूरत ना, बस जिसने बेरा वो नु समझ लो 1/100। तो नु ये भी प्रोबेबिलिटी और भी काम आस्क है जुगर यूपीएससी में लगा ले। यूपीएससी में हर साल फॉर्म निकला करे, 10 लाख बच्चे उसके फॉर्म भरा करे। हो गए 10 लाख, हाँ हो गए 10 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, उसमें से जैसे 1000 हैं वैकेंसी, वो 1000 में नू ना 1000 के 1000 आईएएस है, वो अपनी अपनी उनकी काबिलियत के हिसाब से कुछ मिल जाएगी उन्हें। हाँ आईएएस एस जो आईएएस डीसी आईओ जो आईपीएस हैं आईपीएस आईएएस हैं वो लगभग 100-150 ही टॉप के चुने जा रहे हैं। तो 1000 लगा ले, काटा कितनी संभावना है? 1000 बालक में तो एक होगा सिलेक्ट, 1000 में तो एक सिलेक्ट वो होगा जो फर्स्ट क्लास तय, फर्स्ट मतलब जो कभी आया है क्लास में को फर्स्ट तो आया है कोई नहीं, तो 1000 बालक में 1000 बालक में कितने कोई फर्स्ट आ जाएगा? क्लास में 30 बच्चे होंगे, स्कूल में तो कभी फर्स्ट आया नहीं, तो अरुड़ा 1000 बालक है 18 घंटे पढ़े हैं। आठ ये एक का हो गया 999, ट्राई करें हो जाओ एक लिमिट होनी चाहिए कि मैं दो बार ट्राई करूंगा या 3 बार ट्राई करूंगा, 10 साल ट्राई करें। क्यों? पीछे ते आता रहे वो खान का ना हो जब तो ये 2 ही साल में कर देगा, फिर वो एक हो जाए कंफर्ट जोन कि यार पीछे ताने लग रही है रोटी पानी ना है, वो हो जाए ना दूसरा रास्ता भी ऑप्शन भी है उसके द्वारा कि यो ना होया तो यो हो जाएगा, फिर यो करे क्यों है कंफर्म है यो है नहीं फिर तेरे पे है ना, तो लौटने का रास्ता बंद करना पड़ेगा जब तो हो जाएगा। वो बिहार वाले आवे हैं कि भाई लौटा ना जाए तो लास्ट जाओ यार तक, फिर वहां आईएसी गाड़ी जाओ फिर उनके काम में कित गया डस्ट भी दे रहे। चलो एक चैप्टर है 7वां परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो लागेगा मन ने बता क्या नंबर सिलेक्ट करने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का मतलब हुआ है अरेंज करना और कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ है सिलेक्ट करना। तो एक कौन सा सिलेक्ट कर रहा है या अरेंज कर रहा है? सिलेक्ट कर रहा है, तो सिलेक्ट कर रहा तो सी, परम्यूटेशन मानी डी, कॉम्बिनेशन मानी सी। 20 नंबर्स हैं टोटल, उसमें से 6 को सिलेक्ट करना है आपने। चलो 20 कैसे को लगेगा? 10 को 6 बार खोलते, 10 गुना हाँ 20 गुना 19 गुना 18 गुना 17 गुना 16, एक बार फोन निकालिए गुना करिए, जो एक बार काट पीट दें जो भी बचेगा। चलो 4 आड़े लगा देख
6 ये 18 कर ले, इस 18 ना काट ले, फालतू वो खिचड़ी सी ना पकड़। 5 5 चौक 20 कर ले, यो भी कट गया, और 2 तय कर ले, इसने 8। 19 गुना 17 गुना 8 गुना 15 करके बता दे। 38,000 कुछ हुआ है, चेक करना। 19 गुना 15 गुना 8 19 17 8 19 17 8 चुप चुप। 25 और 8 गलत है वो, दोबारा। 19 गुना 17 गुना 8 गुना 15 38 4 सात, 8 छह, 45 होगा। यो है, 1/1 ठीक है, हाँ ठीक है, यो आओगी गुना करके, यो है 19 गुना 17 गुना 8 8 गुना 15। सही है विक्ट्री यही हो गया। सही है ना है ना, कैलकुलेटर ने चेक करे ना ये काटा दबाव था मल्टीप्लाई करके यो आ गया। टोटल लॉटरी के नंबर इतने सिलेक्ट हो सके, 38,760 आदमी ले सके अलग अलग नंबर चूज करके, कुछ सेम भी होंगे अलग अलग भी होंगे। अच्छा, जीतेगा कोई एक के, विनिंग की प्रोबेबिलिटी आओगी 1/38,760। एक के तो जीतेगा कोई ना कोई, इतनी लॉटरी की टिकट है, नंबर चूज कराएंगे अलग अलग बनावांगे, जो करे एक डलेगा 6 थे एक टिकट होगी, 6 थे 12 थे एक दूसरी होगी, 1 2 3 4 5 फिर 7 ले लिया तीसरी होगी, नो बहुत सारी टिकट बन सके, 38,760 टिकट बन सके, इनमें से कोई ना कोई एक जीतेगा। तो 1/38,760 पी ब्रैकेट लिख दिया, जो भी लिख रखा है विनिंग, ठीक है। 12वां देख, 12वां कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली किस तरह से चेक करना आता है वो देख। कंसिस्टेंटली में यूनियन में अलग चेक करने का तरीका, जैसे पी ए इंटरसेक्शन बी है और पी ए यूनियन बी है, इसके दो तरीके हैं। जैसे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन तो जो पी ए है और जो पी बी है वो दोनों, मतलब यो इंटरसेक्शन जो है वो दोनों से छोटा होना चाहिए। पी ए इंटरसेक्शन बी दोनों से छोटा होना चाहिए, पी ए से भी पी बी से भी, दोनों से। और यूनियन मनु बता, इंटरसेक्शन बड़ा हुआ या यूनियन बड़ा हुआ है? इंटरसेक्शन छोटा हुआ है, इंटरसेक्शन में कॉमन आ गए और यूनियन में सारे आ गए ए और बी के, तो यूनियन बड़ा मिलेगा। तो अब की बार है, जो यूनियन है वो बड़ा होना चाहिए पी ए से भी और पी बी से भी, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, बराबर, मतलब इतना इक्वल भी नहीं, बड़ा ही होना चाहिए दोनों से। चेक करते हैं, ये है तो कंसिस्टेंटली है वरना नहीं है। पहला इंटरसेक्शन, जैसे पहला है, बस अपन मुंह देखना है। यहां पर इंटरसेक्शन की वैल्यू, इंटरसेक्शन से मतलब
पीबी से तो छोटा है इंटरसेक्शन, पीबी से तो छोटा है, पीए से भी छोटा होना चाहिए, पीबी से भी छोटा होना चाहिए, पीए से तो ना, पीबी से तो छोटा है, पीए से छोटा को नहीं, पीए से यो छोटा को नहीं, यो बड़ा है, पीए से बड़ा होना क्या चाहिए था, छोटा होना चाहिए था, दोनों बात है, बड़ा है, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंटली दोनों केस होने चाहिए, एक केस में भी दिक्कत आ जाएगी, दोनों से छोटा होना चाहिए, नू नहीं है कि एक से ही हो, तुमको जी चलो जी एक तो छोटा है, देखो पीबी तो छोटा है, दोनों से छोटा होना चाहिए तब कंसिस्टेंटली है, वरना नहीं है, तो इनकंसिस्टेंटली आ गया, ये भी वो चेक कर, यूनियन दोनों से बड़ा होना चाहिए है, सेकंड पार्ट में है, यूनियन दोनों से बड़ा होना चाहिए, पीए की वैल्यू 0.5 है और उस यूनियन की 8 है, ठीक है, और ये 0.4 है, उसकी 0. ठीक है, दोनों से बड़ा है, कंसिस्टेंटली आ गया, बस इतना बताना। 13वां याद कर फॉर्मूले, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बताया था, क्या बताया था, तू बताइए रे, बता, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला बता, लिखवाया था, आया था उसे, आया था, मैं नहीं आया था, मैं भी नहीं आया था। अच्छा, आया था भैया, डे 3 में लिखवाया है, परसों आया था, पर सुना ये काला कपड़ा है, कोई तो ध्यान नहीं, मैं फॉर्मूला चलो देख ले फिर, देख लो, फिर वीडियो ना देखी इसका मतलब है ना, यो वो एक क्वेश्चन है 5.2 का पहला क्वेश्चन, कौन सा कहूँ मैं, पहचान लिया तू, 5.2 कौन सी करता हूँ मैं, कौन सी क्लास, हाँ, 4 चीज याद कर, ए एन वा टेबल थी, ए एन ए प्लस एन माइनस इंटू डी, 3 की वैल्यू दे दी, एक की वैल्यू निकालनी है, अब 4 चीज हैं, 1 2 3 4 आ जाएगी, पी ए दे दिया, पीबी दे दिया, इंटरसेक्शन दे दिया, इसकी वैल्यू पूछ रही, एलसीएम ले ले, 15 सारे का एलसीएम आओ, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3, 7/15 आ गया, ना मैं अगला करवाता ना मैं उसका अगला करवाता, ही कर लिए, आपस में प्लस माइनस तो ले जाने हैं, 14 पीए दे दिया, पीबी दे दिया, पीए की वैल्यू दे दी 3/5, पीबी की वैल्यू दे दी 1/5, ए और बी, ए और बी, और मैंने बताया था यूनियन होया करे और एंड इंटरसेक्शन होया करे, बताया था, इसका फॉर्मूला पता है तुमने, पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन की वैल्यू, हाँ या चेक करा के इंग्लिश में क्या लिख रखा है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मैंने नू बता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होगा करता, जो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, फाई लिखना, जब पी ना लग रहा है, ये पी ना लग रहा तो फाई आओगा आंसर, जब पी लग जाएगा तो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, अब इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो 0, और बटे में जो भी टोटल आउटकम होया करे, तो जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो उनकी प्रोबेबिलिटी, उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 आओगी, ये ध्यान रखिए, क्योंकि कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ना है तो 0/समथिंग कुछ भी 0 हो जाएगा, तो अब ये फॉर्मूला जो लगेगा पीए प्लस पीबी माइनस, इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू इंग्लिश में लिख रखी है, वो हमने ध्यान में रखना था, इसको 0, यो 0 हो गया, जोड़ दे 4/5,
अगला E and F are events such that P, PF and my intersection भी दे दिया और फर्स्ट पार्ट P नोट E and नोट F लिखवा रखे फॉर्मूले तो यूनियन का जुगनू अभी भी मिला गया कहाँ मिलते हैं ये बना मिलते हमारे मिला करते रात में पहले एक आधी बजे कितने खेत कूद में या गली में भी हो जा करते एक आधी बजे पा जाना ये बना पाते देख ले एंड का मतलब है इंटरसेक्शन तीनों वैल्यू दे दी ये तीन वैल्यू उसी तरह है जो पर एर डी था पांचवें चैप्टर में एर डी है कुछ भी फोड़ ले ये तीन वैल्यू है कुछ भी फोड़ ले क्योंकि हर एक फॉर्मूले में ये यूज हो जाए लगभग P E और F और दे रखा है मतलब यूनियन PE प्लस PF माइनस P इंटरसेक्शन F 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8 8 एलसीएम 2 प्लस 4 माइनस 1 7/8 सेकंड पार्ट देख फॉर्मूला सारा का लिखा रखा है चिंता ना ले नोट E एंड नोट F नोट E मतलब E के ऊपर नोट एंड मतलब इंटरसेक्शन F नोट इसका भी लिखवा रखा है मैंने बोला था मगा इंटरसेक्शन हो तो यूनियन में चेंज कर दे 1 माइनस E यूनियन F और जब यूनियन हो तो इंटरसेक्शन में चेंज कर दे इसकी वैल्यू तेरी यहां से आ रही है 5/8 3/8 आ गया 5/8 जो यूनियन है तो निकला अरे यूज हो गया 70 इवेंट E एंड F आर सच दैट नोट E और नोट F और लग गई बीच में और लग गया तो यूनियन है इसकी वैल्यू दे दी और नु पूछ रहे हैं ये E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है होंगे तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 आओगी मगर आवे कौन इसमें शायद को नहीं पावे आगे करते हैं P मैं इसने ना नोट E है हाँ नोट E है E के ऊपर नोट लगाऊं और है तो यूनियन लगाऊं F के ऊपर नोट इक्वल टू 0.25 इसकी वैल्यू 1 माइनस P E यूनियन F ना इंटरसेक्शन इस माइनस को इससे ले जाऊंगा इसको इससे लिया हुआ 0.75 इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी 0 आनी चाहिए थी तो हो जाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अब तो 0.75 आई है नहीं है ये E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये फॉर्मूला है इंटरसेक्शन है तो यूनियन में चेंज हो जाएगा और यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा वरना तो माइनस हमेशा करना A and B are events such that PA दे दिया PB दे दिया एंड मान इंटरसेक्शन भी दे दिया नोट A कैसे निकालेगा P नोट A मतलब P A के ऊपर इस तरह 10वीं क्लास में ये डैश ना लग रहा था 10वीं क्लास में नू था वो नू तो इसकी वैल्यू निकाला करते 1 माइनस पी ए तो ये फिलहाल वो लग रहा है कोई सा लगा दे 1 माइनस पी ए और पी ए की वैल्यू दी है उसने कितनी दी है 0.42 दी तो 0.58 आ जाएगा माइनस करो नोट भी नु निकल जाएगा और लग रहा है बीच में तो यूनियन भी नु निकल जाएगा अब आ जाओ 18वां इन क्लास 11th ऑफ ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स मैथ पढ़ रहे हैं 40% 40 by 100 M P L
मैथमेटिक्स पढ़ने की प्रोबेबिलिटी है उनकी 40/100 और बायोलॉजी 30% और 10% जो बच्चे हैं वो दोनों पढ़ रहे हैं, एक समय उसमें साक्षी है 10% में आवे बायो और मैथ का कोई कॉम्बिनेशन ना होया करे 10% में आवे एक साथ कैसे पढ़ेंगे? लगभग बहुत कम लिए बात पीएम कितना है तुम बता और बी से बायो और मैथ जब बोथ की बात हो इंटरसेक्शन में होया करे बोथ ये भी इसने बोथ का यूज करया मैथ और बायो 10/100 if a student is selected at random from the class find the probability that he will study mathematics और लग गया यूनियन निकालना है मैथमेटिक्स और बायोलॉजी 40 30 70 80/100 होगा तो 4/5000 काट दिए 19 in a entrance test that is graded on the basis of two examination the probability of randomly chosen student passing the first examination फर्स्ट एग्जाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी है 0.8 जैसे जो यूपीएससी में 2 एग्जाम होया करे प्री और मेन फिर इंटरव्यू होया करे नो है 2 एग्जाम तो कौन सा है फर्स्ट एग्जाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी है 0.8 सेकंड एग्जाम को 0.7 एट लीस्ट वन ऑफ देम आईबीओ के बोथ तो लिखना रखा यूनियन मतलब इंटरसेक्शन तो है नहीं हो कि बस दोनों पास हो जाए जब एट लीस्ट लिखा मिला एट लीस्ट वन ऑफ देम लिखा मिला एट लीस्ट वन ऑफ देम मतलब या तो वो या दोनों या तो पहला या दूसरा या दोनों एट लीस्ट वन ऑफ देम में भाई कोई एक हो तो कोई एक कम से कम कोई एक हो यो या दोनों तो यूनियन की सेंस नहीं आ रही यो भी और सारे तो फर्स्ट यूनियन सेकंड ये जो निकालना उड़े बेस सकते के लिए उड़े है बहुत निकालने में है बहुत हाँ आई इंटरसेक्शन सेकंड फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड निकालना ये भी मान लेते तुम ना यो निकालना है ये दोनों तीनों वैल्यू पुट कर दे प्लस माइनस कर दिए the probability that a student will pass the final examination in both पहला इंटरसेक्शन आ गया तो इंग्लिश एंड हिंदी ई इंटरसेक्शन एच और नाइदर मतलब नाइदर किसके लिए यूज होया दोनों के लिए यूज होया यो जैसे वो मैंने फॉर्मूला नहीं लिखवा था नाइदर ए नॉर बी है ना इंग्लिश भी नहीं ई नॉट इंटरसेक्शन एच नॉट है जो यो 0.1 है ना यो है ई नॉट इंटरसेक्शन एच नॉट ई भी नहीं इंग्लिश में भी पास नहीं होया हिंदी में भी पास नहीं होया उसकी संभावना 0.1 प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन पी की वैल्यू दे दी और पासिंग द हां पीएच की वैल्यू निकाल ली वो देखा अपना
कितने हैं इसमें? 20 में मैं दे दिया पी इंग्लिश एंड हिंदी में पास होने की संभावना 0.5, इंग्लिश में भी नहीं एंड हिंदी में भी नहीं, उसकी 0.1, और इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश में पास होने की 0.75, और h की वैल्यू हमने निकालनी है। जिसका फॉर्मूला पता उसी का फॉर्मूला लगा दे। जो मैं 10 पार्ट करे थे 5.3 के, इसका भी पता है इसका भी पता है, दोनों का यूज होगा। चलो इसका यूज करा, 1 माइनस पी ई यूनियन एच, इंटरसेक्शन तो यूनियन हो जाएगा। इसकी वैल्यू नहीं पता, ये इस साइड आ गया, ये इस साइड आ गया। आ गई ना 0.9, यूनियन की वैल्यू आ गई 0.9, ये हो गया। यूनियन है तो इधर है, ई भी है तो इधर है, इंटरसेक्शन भी है तो इधर है, इसका फॉर्मूला लगा के एच की वैल्यू निकल जाएगी। इसकी वैल्यू 0.9 आई है तेरे सामने, टी की 0.75 आई है, इसकी निकालनी है, और इंटरसेक्शन का भी यूज हो जाएगा। आधे 0 लगा दूं तेरे लिए, माइनस कर, आधे भी 0 लगा दूं, इसने माइनस कर लिए, ऐसे जाएगा। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट की क्लास है, 60 अपना काम आएगा बाय में पुट करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 60 यहाँ पे। 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी और 32 एनएसएस और 24 बोथ, बटे में 60 लगा के प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। एनसीसी को ए मान लिए, एनएसएस को बी मान लिए। अब अपने ये पार्ट देख लेंगे, पहला पार्ट तो हो जाएगा, पहला पार्ट तो यूनियन है सीधा, और एनसीसी और आया तो और थोड़ी ये बता ये कल ट्रिग्नोमेट्री चालू कर दी। वो तो तीस बटे 60, इसने 60 रख, काटिए मत, एलसीएम लेने में दिक्कत ना होगी। एनएसएस के 32 और बोथ ए इंटरसेक्शन बी 24। पहला पार्ट है एनसीसी और लग रहा है बीच में, मतलब यूनियन निकालना है, तो 30 बटे 60 प्लस 32 बटे 60 माइनस 24 बटे 60, इसको 60 एलसीएम आएगा 32, इसको जोड़ेंगे 62 माइनस 24, 38 बटे 60, ये काट दे, वैसे काटना है तो 19। Second part, the student has obtained neither NCC nor NSS, neither nor, na A and na B, 1 minus A union B, आड़ा पुट कर दे 11 बटे 30 आएगा फिर एलसीएम। थर्ड पार्ट, the student has obtained NCC but not NSS but not NCC, NSS होनी चाहिए, मतलब B तो हो, B हो बट A ना हो।
पी बी माइनस पी डी इंटरसेक्शन है, फॉर्मूला लिखवा रखा है। जिसमें नोट लग रहा हो ना, मतलब जिसमें नोट नहीं लग रहा हो उसमें से माइनस कर दे इंटरसेक्शन। दोनों पे नोट लग रहा हो फिर तो यूनियन में चेंज कर दे। एक पे नोट लग रहा हो उसको छोड़कर जिस पे नोट ना लग रहा हो उसमें तो माइनस कर दे। अब तुम कहोगे जी हमारे पास तो ए इंटरसेक्शन भी है, यहाँ भी इंटरसेक्शन है, बराबर है ना ये। ए बी में कॉमन या बी ए में कॉमन, बात तो है। ये पी बी की वैल्यू 32/60 और यूनियन की सही है। इसमें तो यो माइनस करना था ना, 8/60 चेक कर। 8/60 को काटेंगे 2/15। स्टूडेंट है तो फिर जाएंगे 9 minus PA union B, other for